हेलो दोस्तों, अपेक्स ग्रुप में आपका मैं स्वागत करता हूं। बहुत ही जो संकट की घड़ी इस समय देश में चल रही है, लॉकडाउन की जो स्थिति है, तो लॉकडाउन के नियमों का आप लोग पालन करें, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा। और आइए आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं, जो कि है हमारा फ्रेजल वर्ब। क्या है हमारा टॉपिक? फ्रेजल वर्ब। तो सबसे पहले जानेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है। व्हाट इज द फ्रेजल वर्ब? ये ऐसी वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें एक आपका मेन वर्ब होती है, ठीक है, जिसमें एक मेन वर्ब होती है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें एक मेन वर्ब, जिसके साथ मेन वर्ब टुगेदर विथ एन एडवर्ब और प्रीपोजिशन, एन एडवर्ब और प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन। ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाते, मतलब इसमें एक मेन वर्ब होती है जिसके साथ कोई एडवर्ब या फिर कोई प्रीपोजिशन आएगा आपका, ठीक है। ये वर्ब की एक फॉर्म होती है, फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब, ये वर्ब की ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो आइए अब फ्रेजल वर्ब के कुछ उदाहरण लेके आप लोगों के शेयर करते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुतायत पूछे जाते हैं आपके फ्रेजल वर्ब। क्या करेंगे? फ्रेजल वर्ब को दे दिया जाएगा, कोई सेंटेंस में दे दिया जाएगा, कभी कहीं पे दे दिया जाएगा, तो उसका हमें क्या बताना रहता है? अर्थ बताना रहता है। जो सबसे पहला फ्रेजल वर्ब आपके सामने लिख रहा हूं वो है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर, ठीक है, अकाउंट फॉर पहला फ्रेजल वर्ब। अकाउंट जो कि आपकी एक वर्ब है, इसके साथ फॉर आपका जुड़ा है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि जब अकाउंट के साथ फॉर आता है तो इसकी मीनिंग क्या हो जाती है। मीनिंग आपकी है बी रिस्पॉन्सिबल, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसी चीज के लिए उत्तरदायी होना, ठीक है, किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। तो अब देखिए इसका जब यूज आप देखिए, यू मस्ट अकाउंट फॉर, you must account for what you have done. You must account for what you have recently done. तो यहां पे account for की जो मीनिंग है वो क्या है? Be responsible for। इसी क्रम में आपका जो दूसरा एक फ्रेजल वर्ब है, वो उसका जो पहला आपका मेन वर्ब है वो क्या है? आस्क। और आस्क का मतलब सभी लोग जानते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पूछना। आस्क का क्या मतलब होता है? पूछना। आई आस्क्ड हर इफ शी वाज फ्री। तो यहाँ पे वो बंदा उससे पूछ रहा है, अगर यदि वह खाली है तो उससे पूछा कि क्या वह खाली है, ठीक है। आस्क का अब इसके साथ कोई प्रीपोजिशन या फिर कोई आपका एडवर्ब ऐड होगा और एक फ्रेजल वर्ब का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो आगे यही देखेंगे, इसको आप लोग लिखिए, फिर हम बताते हैं कि आस्क के साथ कौन कौन से आपके प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब ऐड होके फ्रेजल वर्ब्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अब आस्क के साथ क्या ऐड करेंगे। तो आस्क के साथ सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं फॉर। आस्क जो कि आपकी मेन वर्ब है, इसके साथ फॉर को यूज किए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे इसकी मीनिंग चेंज हो गया। मीनिंग क्या है यहाँ पे निकल के आ रही है? टू रिक्वेस्ट। वो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर टू बेग, कोई चीज मांगने के लिए, ठीक है। आस्क फॉर पहली मीनिंग टू रिक्वेस्ट और टू बेग। एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, आई आस्क्ड फॉर हर अ हेल्प। तो हम आपको एक चीज यहां पे बता देते हैं, जैसे ही आपका फ्रेजल वर्ब आएगा इसके तुरंत बाद आप क्या ऐड करेंगे? कोई ऑब्जेक्ट। क्या ऐड करेंगे? ऑब्जेक्ट, उसके साथ टू और उसके बाद कोई पर्सन होगा, ठीक है।
ये आपका जो सेंटेंस है आई आस्क्ड फॉर के बाद कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज प्रोनाउन, तो ये आपका सेंटेंस गलत यहां पे हुआ। इसका जो सही फॉर्म होगा आई आस्क्ड फॉर अ हेल्प, फिर टू से कनेक्ट करेंगे टू हर, ये आपका सही है। ठीक है, अब दूसरा आपका जो आस्क के साथ आस्क आफ्टर, दूसरा आपका फ्रेजल वर्ब जो है वो है आस्क आफ्टर। और आस्क आफ्टर की जो मीनिंग होती है टू एनक्वायर, टू एनक्वायर, टू एनक्वायर अबाउट समवन, to enquire about someone or a person, or to enquire about someone or a person, to enquire about someone or a person who is not present, मीन्स किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछताछ करना। आज का मतलब पूछताछ करना, जहां पे जिस व्यक्ति के बारे में पूछताछ की जा रही है वो वहां पे प्रेजेंट ना हो। ठीक है, इसका यूज देखिए कैसे किया जाएगा। आस्क आफ्टर का यूज, आई met every member in the party, I met every member in the party, comma, all were asking for you and your wellness, you and your wellness, वेल बीइंग। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। अब देखिए आई मेट, मैं उस पार्टी में सभी मेंबर से मिला, लेकिन वहां जहां पर सभी लोग आपके बारे में इंक्वायरी कर रहे थे कि वो पर्सन वहां पे नहीं है, उसी के बारे में वहां पे पूछताछ की जा रही है। तो यहाँ पे जो है आपका आस्किंग फॉर ना आके आस्किंग आफ्टर आएगा। आस्किंग, ऑल वर आस्किंग आफ्टर यू एंड योर वेल बीइंग। ठीक है, ये है, इसको लिखिए, फिर इसके बाद आपको अगला फ्रेजल वर्ब बताते हैं। आइए अगला देखते हैं, और अगला जो है आपका वो है क्या, वर्ड आपने सुना होगा ब्लो, फ्लो एंड फ्लाई। ब्लो, दूसरा है आपका फ्लो, और तीसरा है फ्लाई। ब्लो मतलब होता है आपका बहना, इसका भी मतलब होता है बहना, और फ्लो मतलब उड़ना। इस ब्लो की सेकेंड जो फॉर्म होती है ब्लू, थर्ड फॉर्म ब्लोन। फ्लो की सेकेंड फॉर्म फ्लोट, नॉट फ्लू। कई बच्चे कहेंगे ब्लो, ब्लू, ब्लोन, फ्लो, फ्लू, फ्लोट। फ्लो नहीं होती, फ्लो, फ्लोड, और थर्ड फॉर्म जो होगी वो आपकी क्या होगी, फ्लोट। इसके बाद फ्लाई का फ्लाई, फ्लू और फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ठीक है, अब इससे मिलकर कुछ आपकी फ्रेजल वर्ब बनेंगी, जिसमें आपका पहला है ब्लो आउट। ब्लो आउट जिसका अर्थ होता है बुझाना। ब्लो आउट का अर्थ क्या होता है, बुझाना। एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश मतलब क्या होता है, बुझाना। ठीक है, अब सेंटेंस में लिख रहा हूं, द कैंडल, द कैंडल, the candle has blown away, the candle has blown away when the gust of wind, the candle has blown away when the gust of wind
came in a little while ago। तो इसमें आपको कहाँ गलती दिख रही है? किसी भी वर्ब में आपने देखा balloon लिखा हुआ नहीं ना, तो फिर ये आपका पार्ट क्या है? ये आपका पार्ट गलत है। तो बुझाया जा रहा तो क्या आ जाएगा आपका? हैज ब्लोन आउट, हैज ब्लोन आउट। ठीक है, हैज ब्लोन आउट, क्योंकि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और ब्लू की थर्ड फॉर्म आपकी क्या होगी? ब्लो की थर्ड फॉर्म ब्लोन होगी, ब्लोन आउट यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग लिखिए, फिर इसके बाद अगला बताते हैं। देखिए आपका अगला फ्रेज है ब्लो से ही, ब्लो ओवर। और ब्लो ओवर का मतलब होता है टू कम टू एन एंड, मतलब किसी कोई भी कार्य है उसको, या कोई ऐसी दुर्घटना है या कोई घटना है, उसका समाप्ति की तरफ जाना ही क्या होगा? वहां भी यूज होगा ब्लो ओवर। जैसे कि आपका सेंटेंस है डोंट वरी, डोंट वरी द क्राइसिस likely to be, the crisis is likely to blow over, मतलब जो क्राइसिस हो रही हैं बस वो समाप्त होने वाली हैं। ठीक है, तो टू कम टू एन एंड, व्हेन अ टास्क इज गोइंग टू बी एट द एंड, देन वी यूज द ब्लो ओवर। और इसके बाद आपका जो थर्ड है वो है आपका ब्लो अप, ब्लो अप। थर्ड क्या है आपका? ब्लो अप, जिसकी मीनिंग होती है एक्सप्लोड, मतलब कोई भी काम होने वाला है जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, तो ये वर्क व्हिच इज गोइंग टू बी डन, टू बी परफॉर्म, बट नन ऑफ द पर्सन हैज नॉलेज ऑफ द वर्क, मतलब कोई भी ऐसा कार्य जिसकी किसी को जानकारी नहीं हो, लेकिन ऐन मौके पर उसकी जानकारी लग जाए और उस कार्य को असफल बनाया जा सके। ठीक है, ऐन मौके पे जब कार्य की जानकारी लगती है तो क्या होता है? द प्लान ऑफ द एनिमी टू ब्लू डाउन द flyover was foiled by CI। ठीक है, ये सेंटेंस। अब इसको, इसमें आपको गलती कहाँ दिख रही है कि एक्सप्लोड हो रहा है, कोई भी जो उसका प्लान था वो एक्सप्लोड हो गया। ठीक है, और किसी के द्वारा उसको फॉइल कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए एक शब्द आपको मिलता है फॉइल। ठीक है, इसकी मीनिंग अभी बता रहे हैं। पहले देखिए, प्लान को अनसक्सेसफुल करना। ठीक है, फॉइल का मतलब फॉइल, आपका जो वर्ड आया है फॉइल, फॉइल की मीनिंग होती है टू मेक समथिंग अनसक्सेसफुली, किसी चीज को अनसक्सेसफुली बनाना, किसी चीज को अनसक्सेसफुली बनाना ही क्या कहलाता है? फॉइल कहलाता है। ठीक है, तो ब्लो डाउन यहाँ आपका गलत है, इसके स्थान पे आपका यूज क्या होगा? टू ब्लो अप। तो आज इसी पे इसको रोकते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास होगी फ्रेजल वर्ब की, एक से एक आपको ट्रिक बताई जाएगी। ट्रिक क्या है? आपको याद ही करना पड़ेगा फ्रेजल वर्ब को। कुछ ट्रिकें होंगी जो हम आपको बताएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए आपकी मदद करेंगी। बस अपेस ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और लॉकडाउन में घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। और हम लोग को स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का भी नारा बुलंद करना है। अपेस ग्रुप हमेशा आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।